हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के इस सीरीज में आज हम आरटीआई के सेक्शन 13, आरटीआई के सेक्शन 16, आरटीआई के सेक्शन 14 और आरटीआई के सेक्शन 17 को कवर करेंगे। तो हम 1 बाय 1 देखेंगे। आरटीआई के सेक्शन 13 में टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। 16 में भी टर्म ऑफ ऑफिस और कंडीशन ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। तो आरटीआई के सेक्शन 13 और आरटीआई के सेक्शन 16 में कुल 6 सब सेक्शन है, जिसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमारा पहला जो सब सेक्शन है वो टर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और टर्म ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो CIC का यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना है। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो टर्म ऑफ ऑफिस जो होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड करेगा। और अभी जो है इसका प्रेजेंटली जो वर्तमान में इसका टर्म ऑफ ऑफिस डिसाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो 3 इयर्स है। ठीक है। और जो रीअपॉइंटमेंट है, पुनः एक बार अगर जैसे 3 साल का सर्विस जो है कंप्लीट कर लिया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होगा। क्या होगा? नॉट एलिजिबल। ठीक है, एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें है कि जो है 3 साल का तो इसका टेन्योर है, और जैसे ही वो 65 साल के हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? फिर रिटायर हो जाएंगे। वो क्या है, ऑफिस को होल्ड नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो जो रिटायरमेंट है वो रिटायरमेंट कब है? ये रिटायरमेंट है 65 साल में, 65 ईयर्स में। या तो 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर ले, या उससे पहले अगर 65 साल पूर गया तो वो जो है रिटायर हो जाएंगे। इसमें भी बिल्कुल सेम है। क्या है? सेम है। जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इसका भी टर्म जो है वो कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ये भी रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा एज ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इसका भी जो क्या है, रिटायरमेंट का जो टाइम है वो भी 65 ईयर्स है। तो बिल्कुल सेम टू सेम है। हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो सब सेक्शन है उसको देखेंगे। तो अगला जो सब सेक्शन है वो है टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इससे पहले था टर्म ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें है टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसका भी जो है कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होगा। कितना होगा पीरियड? तो इसका भी जो है क्या है, अभी 3 साल है। प्रेजेंटली कितना है? प्रेजेंटली 3 साल है। और जो रीअपॉइंटमेंट वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नहीं होगा। और इसका जो रिटायरमेंट का जो एज है वो भी कितना है? 65 ईयर्स है। ठीक है, यानी 3 साल का टेन्योर कंप्लीट कर ले, या उससे पहले अगर 65 हो गया तो रिटायर हो जाएगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है, वो क्या है कि जो रीअपॉइंटमेंट है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में तो नहीं होगा, लेकिन जो रीअपॉइंटमेंट जो है इसका जो अपॉइंटमेंट है वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में हो जाएगा, एलिजिबल होगा। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या होगा? ये एलिजिबल होगा। लेकिन इसका जो टेन्योर दोनों को मिलाकर 5 ईयर से अधिक नहीं होगा। 5 ईयर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, यानी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में जो इसका कार्यकाल था और जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में जो इसका कार्यकाल होगा, दोनों को कंबाइंड करके 5 साल से अधिक
नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, सेम टू सेम है, यानी जो स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका भी टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, 3 साल का होगा। रीअपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में तो नहीं होगा, लेकिन किसके रूप में हो जाएगा, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में हो जाएगा। और ओवरऑल टेन्योर जो है इसका भी 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को कंबाइंड करके। और रिटायरमेंट का एज भी इसका क्या होगा, 65 साल होगा, ठीक है। हम अगला पॉइंट देखते हैं अपना सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन है। तो जो इसमें जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, दोनों का जो ओथ होगा, दोनों का जो ओथ होगा, ओथ और एफर्मेशन जो भी होगा वो किसके सामने होगा, प्रेसिडेंट के सामने होगा। ये प्रेसिडेंट के सामने ओथ और एफर्मेशन देगा बिफोर इंटरिंग द ऑफिस। ऑफिस में इंटर करने से पहले इसको ओथ और एफर्मेशन लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट के सामने। और जो फॉर्म होगा, ओथ और एफर्मेशन का जो फॉर्म है वो किस में मेंशन है, फर्स्ट शेड्यूल में। आरटीआई का जो फर्स्ट शेड्यूल है उस फर्स्ट शेड्यूल में जो फॉर्म है, उस फॉर्म के बेसिस पे जो है ना प्रेसिडेंट के सामने क्या करेगा, ओथ एंड एफर्मेशन लेगा। जो दूसरी तरफ है ओथ और एफर्मेशन, तो स्टेट का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा वो जो है गवर्नर के सामने, उसका जो ओथ होगा वो किसके सामने होगा, गवर्नर के सामने होगा, गवर्नर के सामने होगा। और फॉर्म जो है क्या होगा, फॉर्म वही फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, क्लियर है। हम जो है अगला इसका सबसेक्शन देखेंगे। इसका जो अगला सबसेक्शन है वो है रेजिग्नेशन का। जो स्टेट नहीं, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो रिजाइन कर सकता है, कभी भी रिजाइन कर सकता है अपने टेन्योर में। और रिजाइन जो है किसको देगा, रिजाइन राइटिंग में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, राइटिंग ऑन हिज ऑन हैंड, ठीक है, राइटिंग में होना चाहिए, खुद के अपने खुद से करेगा। और जो है किसको एड्रेस करेगा, एड्रेस होना चाहिए प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए वो कभी भी रिजाइन कर सकता है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो जो है राइटिंग में अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए कभी भी दे सकता है। इसमें एक पॉइंट है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं 14 में, सेक्शन 14 के हिसाब से, सेक्शन 14 के में जो दिया गया प्रोविजन है उसके हिसाब से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। इधर जो है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी होंगे वो जो है रेजिग्नेशन होगा वो राइटिंग में, वो भी राइटिंग में देंगे। और किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, किसको देंगे, गवर्नर को देंगे, कभी भी दे सकते हैं अपने टेन्योर में। और इसमें भी है कि गवर्नर जो है इसको क्या है, रिमूव कर सकता है, किसके, सेक्शन 17 के हिसाब से जो है इसको क्या कर सकता है, इसको भी रिमूव किया जा सकता है, रिमूव कर सकता है सेक्शन 17 के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें रेजिग्नेशन पढ़ना था, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे और अगला सब सेक्शन देखेंगे। जो हमारा अगला सब सेक्शन है वो है सैलरी एंड अलाउंसेज का, कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा उसका सैलरी एंड अलाउंसेज क्या होगा। तो इसका जो सैलरी एंड अलाउंसेज होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसमें है
एक पॉइंट है कि एक बार जब इसको डिसाइड इसके अपॉइंटमेंट के बाद इसको सैलरी को कम नहीं कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट जो सैलरी है एंड जो अलाउंसेज है वो क्या हो सकता है, वैरी नहीं होगा, नॉट वैरीड टू हिज डिसएडवांटेज। ठीक है, कि डिसएडवांटेजेस आफ्टर अपॉइंटमेंट, यानी अपॉइंटमेंट के बाद इसकी सैलरी को और अलाउंसेज को कम नहीं कर सकते हैं, यही दिया हुआ है। ठीक है, इस इधर सेम टू सेम है, यानी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसका भी सैलरी एंड अलाउंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी और इसके भी सैलरी एंड अलाउंसेज को आफ्टर अपॉइंटमेंट कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अगला सब सेक्शन देखेंगे। जो हमारा अगला सब सेक्शन है वो है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इसको फंक्शन एंड ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, क्या है, सफिशिएंट स्टाफ प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी, सफिशिएंट स्टाफ जो है, स्टाफ, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज जो है क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। और इसमें जो एम्प्लॉइज एंड स्टाफ जो प्रोवाइड करेगी उसका जो पे एंड अलाउंसेज होगा वो जो एज प्रिस्क्राइब्ड होगा। और इसमें है कि जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको भी ड्यूटी एंड फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, जो है ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय को क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसमें जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सपोर्टिंग स्टाफ, और जो है जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इसके फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए सपोर्टिंग स्टाफ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा जो सेक्शन 13 और सेक्शन 16 है ये तो यहीं पे समाप्त हो रहा है। हम जो है अगला देखते हैं सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 17 है। सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और सेक्शन 17 में है रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। तो इसका जो पहला है कि इसको जो है प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर हटा सकते हैं। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको कैसे हटा सकते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पे हटा सकते हैं। कौन हटाएगा, तो प्रेसिडेंट। इसमें है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इसको कौन हटाएगा, तो इसको हटाएगा प्रेसिडेंट जो है हटाएगा। ग्राउंड क्या होगा, तो ग्राउंड होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ग्राउंड होगा क्या, प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, हटाएगा कैसे, प्रोसीजर क्या होगा इसका, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या होगा, तो इसका जो प्रोसीजर होगा वो है कि जो प्रेसिडेंट है इसकी पहले इंक्वायरी करवाएगा। क्या करवाएगा, इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवाएगा।
ठीक है, इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी किसके द्वारा? इंक्वायरी भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में अगर जो है क्या जाता है, गिल्टी पाया जाता है, क्या जाता है, गिल्टी पाया जाता है, तो इसको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर हटाया जा सकता है। उसका प्रोसीजर क्या है? तो उसका प्रोसीजर है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी करवाएगा, और इंक्वायरी में अगर गिल्टी पाया जाता है, इंक्वायरी में जो इसका जो भी इसके अगेंस्ट में एलिगेशन है वो प्रूव हो जाता है, तो इसे प्रेसिडेंट हटा देगा। इधर जो है गवर्नर, इधर जो है इसको जो स्टेट जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसको कौन हटाएगा? तो हटाएगा गवर्नर। कौन हटाएगा? गवर्नर हटाएगा। ठीक है, और वो भी क्या है, ग्राउंड क्या है? तो वो भी हो जाएगा वही प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर वो ग्राउंड हो जाएगा। और इंक्वायरी कौन करेगा? तो इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा। इसमें भी इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी होगा। और इंक्वायरी में अगर एलिगेशन प्रूव्ड हो जाता है तो गवर्नर जो है उसको हटा देगा। ठीक है, हम आगे अगला पॉइंट देखेंगे। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है? अगला पॉइंट है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी जब तक चल रही होगी, ठीक है, जब इंक्वायरी उसके अगेंस्ट में चल रही होती है, उस दौरान जो है इंक्वायरी के दौरान क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट जो है इंक्वायरी के दौरान इसे क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, और ऑफिस कंटिन्यू करने से प्रिवेंट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, प्रोहिबिट टू अटेंड ऑफिस, यानी ऑफिस अटेंड करने से भी प्रोहिबिट कर सकता है। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी चल रही होती है, उस केस में प्रेसिडेंट चाहे तो इसे सस्पेंड भी कर सकता है और ऑफिस को कंटिन्यू करने से रोक भी सकता है। इधर जो है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसको जब उसके अगेंस्ट में जब इंक्वायरी चल रही होगी तो गवर्नर जो है क्या है? गवर्नर क्या करेगा? उसे सस्पेंड कर सकता है। क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है, और प्रोहिबिट टू अटेंड ऑफिस, यानी ऑफिस अटेंड करने से प्रोहिबिट भी कर सकता है। तो ये है क्या है? 14 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। अगला पॉइंट हम देखते हैं अपना। हमारा अगला पॉइंट है रिमूवल फॉर अदर रीजन्स। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उसको प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, अदर रीजन से भी क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। तो वो कौन कौन सा रीजन हो सकता है रिमूव करने का, उसको हम 1 बाय 1 देख लेंगे। तो उसमें क्या है वो हम देख लेते। इसमें जो पहला है वो है कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या हो जाता है? दिवालिया हो जाता है, यानी इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो उस केस में जो है क्या हो जाएगा? इसमें जो पहला है कि अगर जो है इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया? इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा? उसे प्रेसिडेंट हटा देगा। या जो है कन्विक्ट हो गया है, किसी जो है केस में कन्विक्ट हो गया है जिसमें मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है। मोरल टर्पिट्यूड में फ्रॉड का केस आता है, या ऐसा केस आएगा जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है,
उस केस में अगर कन्विक्ट हो गया है तो भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उसको हटा सकता है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, क्या इसमें है कि जो तीसरा है वो है पेड एम्प्लॉयमेंट। क्या है? पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी जो आउटसाइड ऑफिस जो है ना, वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट क्या कर लिया है, मतलब उसको मिल रहा है, मतलब कहीं और ज्वाइन कर लिया है और काम करना शुरू कर दिया है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट उसको क्या कर देगा, हटा देगा। या जो है उसका जो माइंड है वो काम करने लायक नहीं हुआ, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड हो गया है या बॉडी हो गया, क्या हो गया है, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी हो गया है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसे प्रेसिडेंट क्या कर देगा, हटा देगा। या जो है कोई अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है क्या कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, जिससे कि जो उसका ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने में दिक्कत हो रही है। जो पांचवा पॉइंट है इसका, पांचवा पॉइंट है कि कोई अदर, क्या है, कोई अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या कर लिया है, फाइनेंशियल या इंटरेस्ट जो है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है एक्वायर कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, जिससे उसका ड्यूटी अफेक्ट हो रहा है। तो ये जो पांच है, पांच ग्राउंड पे प्रेसिडेंट चाहे तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। पहला है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दूसरा है कि वो कन्विक्टेड हो गया है किसी केस में जिसमें मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, तीसरा है कि पेड एम्प्लॉयमेंट उसको क्या हो गया है, तीसरा है कि उसको पेड एम्प्लॉयमेंट कहीं कर मिल रहा है, मतलब काम कर रहा है कहीं, और चौथा है कि इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड हो गया है, मतलब माइंड जो है काम करने लायक नहीं रहा, शरीर काम करने लायक नहीं रहा, और पांचवा है कि कोई अदर फाइनेंशियल बेनिफिट या इंटरेस्ट एक्वायर कर लिया है, जिससे उसकी ड्यूटी क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। इधर जो है रिमूवल ऑफ क्या है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, तो इसमें क्या होगा, गवर्नर जो है, कौन, गवर्नर जो है, जो ये जो 5 ग्राउंड दिया हुआ है, उस 5 ग्राउंड पे गवर्नर भी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को सेम ग्राउंड पे क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा जो अगला पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट क्या है, डेफिनीशन ऑफ मिसबिहेवियर। इसमें दिया हुआ है डेफिनीशन ऑफ मिसबिहेवियर का डेफिनीशन क्या होगा, तो इसमें जो है, इसमें जो मिसबिहेवियर दिया हुआ है वो क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो क्या है, इंटरेस्टेड है, क्या है, इंटरेस्टेड है, उसका इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट है या इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, इंटरेस्टेड है या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, या इसके किस में, प्रॉफिट में क्या है, साझीदार है, या इससे उसको किसी तरह का कोई इमोलूमेंट क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो इस केस में ये मान लिया जाएगा कि वो गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर का क्या है, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर है उसका। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसमें जो डेफिनीशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसमें क्या कर रहा है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंफॉर्मेशन का पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, उससे उसको किसी तरह कोई प्रॉफिट मिल रहा है या उससे कोई इमोलूमेंट मिल रहा है, तो वो मान लिया जाएगा कि वो क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है। और इधर जो है कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ठीक है, वो स्टेट के क्या है, स्टेट के
कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में, स्टेट के कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में अगर क्या है इंटरेस्टेड है, क्या है इंटरेस्टेड है, या वो प्रॉफिट में इन्वॉल्वमेंट है या इमोलूमेंट में इन्वॉल्वमेंट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर मान लिया जाएगा, जो 14 का सब सेक्शन 1 है, जिसके आधार पे प्रेसिडेंट उसको हटा सकता है उसके लिए। तो हमारा जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।